आज मोकामा की राजनीति में उस समय भूचाल आ गया जब पूर्व विधायक अनंत सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, छोटे सरकार के नाम से जाने जाते हैं अनंत सिंह। पूर्व विधायक है मोकामा से और कई बार वो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय नजर आते हैं। आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है और बता दिया है कि आगामी 14 अक्टूबर को वो नामांकन करने जा रहे हैं। जी हाँ, इस वक्त सीट बंटवारे को लेकर एक तरफ जहां एनडीए में मंथन चल रही है, बैठकें हो रही हैं, सीट बंटवारे से पहले ही अनंत सिंह ने 14 अक्टूबर को नामांकन पर्चा भरने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। इसको लेकर उनके प्रतिनिधि ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जिसमें बताया गया है कि 14 अक्टूबर को पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह मोकामा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। जब से अनंत सिंह जेल से बाहर आए हैं तब से वो लगातार यही कहते आ रहे हैं कि जेडीयू की टिकट पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जब मोकामा में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ तो ललन सिंह ने भी अनंत सिंह को खूब सराहा था। छोटे छोटे चोर उचक्के अनंत सिंह के डर के मारे घर में घुस गए, यहाँ तक ललन सिंह ने कह दिया था। जिसके बाद ये फाइनल माना जा रहा है कि अनंत सिंह जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल एनडीए में सीट बंटवारा नहीं हुआ है और अनंत सिंह ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि वो 14 अक्टूबर को नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मोकामा की जनता का सहयोग मांगा है और आशीर्वाद देने को भी कहा है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी सामने निकल कर आ रहा है कि क्या 14 अक्टूबर से पहले जेडीयू अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि लगातार अनंत सिंह ये कहते हुए आ रहे हैं कि वो जेडीयू की टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में जब 14 अक्टूबर को अनंत सिंह नामांकन पर्चा भरने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यही होता है कि 14 अक्टूबर से पहले जेडीयू अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी जो बैठकें हैं वो चल रही हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण बैठक एनडीए में बुलाई गई है जिसमें बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। एक तरफ सीट शेयरिंग का मुद्दा है तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक अनंत सिंह हैं जिन्होंने 14 अक्टूबर को नामांकन पर्चा भरने का ऐलान करके सबको चौंका दिया है। अब ये माना जा रहा है कि 14 अक्टूबर से पहले जेडीयू अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अनंत सिंह ने ये बात कही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि 14 अक्टूबर से पहले ही एनडीए में सीट शेयरिंग हो जाएगी और जेडीयू अपनी पहली लिस्ट जारी कर देगी। अब देखने वाली बात यह है कि 14 अक्टूबर से पहले जेडीयू की पहली लिस्ट जारी होती है या नहीं, क्योंकि अनंत सिंह ने तो ऐलान कर दिया है कि वो 14 अक्टूबर को ही नामांकन पर्चा भरेंगे। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया है कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 फेज में बिहार विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे और 14 नवंबर को घोषणा भी हो जाएगी, परिणाम आ जाएंगे और फिर 14 अक्टूबर इसी डेट पर ठीक 1 महीना पहले अनंत सिंह नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं मोकामा से। उन्होंने जनता का आशीर्वाद मांगा है और सहयोग भी मांगा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से आज सनसनी फैला दी है अनंत सिंह ने ये ऐलान करके कि 14 अक्टूबर को वो नामांकन पर्चा दाखिल करने जा रहे हैं, तो क्या इससे पहले जेडीयू अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी? क्योंकि एनडीए लगातार ये कह रही है कि 2 से 3 दिनों का वक्त बचा है जब सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो जाएगा और सभी घटक दलों के बीच सीट बांट दिए जाएंगे और 14 अक्टूबर से पहले जो पहली लिस्ट है वो जेडीयू की आ सकती है, क्योंकि जब से अनंत सिंह जेल से निकले हैं लगातार ये कह रहे हैं कि वो जेडीयू की टिकट पर ही मोकामा से चुनाव लड़ेंगे और अब तो उन्होंने 14 अक्टूबर का जो तिथि है वो भी घोषित कर दी कि उसी दिन वो नामांकन पर्चा भरेंगे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जेडीयू की टिकट पर ही अनंत सिंह नामांकन पर्चा भरेंगे या निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी में है अनंत सिंह, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड।
घुटने का दर्द जिंदगी रोक देता है, लेकिन जीवन दान हेल्थ पटना में डॉक्टर अश्विनी गौरव, हेड ऑफ ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, हजारों मरीजों को फिर से चलने की ताकत दे चुके हैं। ये बदलाव सिर्फ सर्जरी से नहीं आते, ये भरोसे, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए फैसलों से आते हैं। 24/7 इमरजेंसी, अल्ट्रा मॉडर्न OT, 3D कैथ लैब, MRI, CT स्कैन, सब एक ही छत के नीचे। जीवन दान हेल्थ, जहाँ कदम फिर से बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।